उन्हें हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, किसके अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर। और जावास्क्रिप्ट फिर उन्हें कैसे चेंज करेगा। पहला काम तो ये होता है कि HTML का जो एलिमेंट है वो फेच करना जावास्क्रिप्ट के अंदर। पहले तो वो चीज़ वहाँ पे गेट होती है, उसके बाद जावास्क्रिप्ट क्या करता है, उन चीज़ों पे मैनिपुलेशन जो है वो अप्लाई करता है। ठीक है, क्या करता है, मैनिपुलेशन अप्लाई करता है, जिसमें हमने देखा कि वो CSS की प्रॉपर्टी को चेंज कर सकता है, किसी भी HTML के कंटेंट को चेंज कर सकता है, उसकी एट्रीब्यूट को असाइन कर सकता है, उसे चेंज कर सकता है। तो हमारे पास क्या काम था, पहला काम था किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का यहाँ से यहाँ आना, और फिर उस एलिमेंट का क्या हो जाना, चेंज हो जाना, यानी कि उसे मैनिपुलेट करवाना। ठीक है, ये हमने चीज़ें कुछ देखी। अब हमारे पास ये था कि कल तक जो काम हमने किया, वो जैसे ही हमारा पेज लोड होता था, पेज डॉक्यूमेंट चलता था, वो चल जाती थी चीज़ें। यानी कि हमने कोई पाबंदी नहीं लगाई हुई थी कि ये वाली चीज़ आखिर कब चलनी चाहिए। उसमें यह था कि जो भी चीज़ हम लिख रहे थे, बेशक हम कलर चेंज कर रहे हैं, जैसे हमने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज किया, इसका टेक्स्ट कलर चेंज किया, क्या था कि जैसे ही पेज लोड होता था, पेज लोड हुआ, कलर चेंज हो गया। ठीक है, पर हर दफ़ा हमें इस तरह की ज़रूरत तो नहीं हो सकती कि जैसे ही पेज लोड हो या चीज़ें एग्जीक्यूट हो तो साथ ही काम हो जाए। हमें तो ऐसा भी हो सकता है कि यूज़र की इंस्ट्रक्शंस का वेट करना पड़े, कि जब यूज़र इंस्ट्रक्शन दे, उस टाइम हमारे पास ये पर्टिकुलर टास्क जो है वो परफॉर्म हो जाए। हमेशा ऐसा केस तो नहीं होगा ना कि जैसे ही पेज लोडिंग हुई तो आपके पास क्या हो गया, सारी चीज़ें रन होने लगी। इस तरह का केस भी तो होगा कि यूज़र के इंस्ट्रक्शन पे इंतज़ार किया जाए, और जैसे ही यूज़र को इंस्ट्रक्शन देता है या कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है यूज़र, तो फिर आपके पास जो कोड है वो रिमेनिंग कोड तब रन हो जब यूज़र कुछ इशारा करता है या काम करता है। इन चीज़ों को हम कहते हैं इवेंट्स। ठीक है, यूज़र का एक बटन पे क्लिक करना, यूज़र का कोई एक्शन परफॉर्म करना, यूज़र का स्क्रॉल करना, यूज़र का इनपुट डालना। यूज़र कौन है, वो जो हमारी वेब पेज को इस्तेमाल कर रहा है, वो एक यूज़र होता है। तो यूज़र का ये सारे काम करवाना हमारे लिए क्या होते हैं, हमारे लिए इवेंट होते हैं। कि जब यूज़र ने एक कमांड दी, एक इंस्ट्रक्शन दी जो कि हमने ही बताई हुई है कि क्लिक हेयर, तो यूज़र ने जैसे ही वहाँ पे क्लिक किया, तो तब कोई पार्टिकुलर चीज़ जो है ना परफॉर्म हो जाए जावास्क्रिप्ट की मदद से। वैसे बेशक पेज लोड हो गया, पेज मौजूद है, पेज लोड हुआ हुआ है, यूज़र को कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, पर सारी चीज़ें उसे तब ना नज़र आए, जैसे ही वो क्लिक करता है तब उसको आगे आप कुछ क्या करते हो, फर्दर कोई काम करवाते हो। इन्हें कहते हैं इवेंट्स। और हैंडलिंग से क्या मुराद है कि आप इसे कैसे हैंडल करते हो, मतलब कि इवेंट होने पे आपका पेज कैसे रिस्पॉन्ड करता है, कैसे हैंडल करता है, क्या करता है। तो ये चीज़ आपकी इवेंट हैंडलिंग कहलाती है, कि इवेंट हो रहा है और उसे आप क्या कर रहे हो, हैंडल। ठीक है, तो हमने आज इसके बारे में बात करनी है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इवेंट क्या होते हैं, कैसे होते हैं। मैंने आपको बताया कि यूज़र का एक बटन पे क्लिक करना एक इवेंट है, यूज़र का डबल क्लिक करना एक इवेंट है, यानी कि वो कोई काम कर रहा है। ठीक है, यूज़र का राइट क्लिक करना एक इवेंट है। अभी हम बात करते हैं कि किस किस तरह के इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स तो बेतहाशा होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि यूज़र का कोई भी काम करना डिफरेंट तरह से वो एक इवेंट बन जाता है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर पहले से जो डिफाइन शुदा चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, इवेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो हम उनमें से कुछ इवेंट जो है वो कवर अप करेंगे, उन्हें देखेंगे। प्लस मैं आपके साथ एक फ़ाइल जो है PDF की वो शेयर करूँगा। उसके अंदर आपके काफ़ी ज़्यादा जो इवेंट्स हैं ना वो कवर अप हुए हुए हैं, वो आप एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा। आपको मज़ीद इवेंट्स का भी पता लग जाएगा कि कौन-कौन से होते हैं। ठीक है? अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इवेंट हैं, अगर मैं यहाँ से सिर्फ लिख देता हूँ।
ठीक है, तो हमारे पास देखिए डिफरेंट चीज़ों के इवेंट आ जाते हैं। डिफरेंट चीज़ों के से क्या मुराद है, जैसे माउस के कुछ इवेंट है, कीबोर्ड के इवेंट है, ठीक है, उसके बाद इनपुट के इवेंट है, फॉर्म के इवेंट है, ठीक है, उसके साथ साथ विंडो के इवेंट है। अब ये विंडो आपकी वो वाली विंडो नहीं है जो हमने इंस्टॉल की हुई है, विंडो वाली यानी कि उस पूरे पेज पे जैसे ही पेज लोड होता है, अनलोड होता है, वगैरह वगैरह। फॉर्म के इवेंट है, क्योंकि हर तरह पे जो हर जगह पे जो चीज़ें हैं वो थोड़ा डिफरेंटली क्या करती हैं, बिहेव करती हैं। आप माउस से भी कोई बटन दबा सकते हो, आप कीबोर्ड से भी दबा सकते हो। जब माउस से दबाओगे तो वो माउस का कोई इवेंट है, कीबोर्ड से दबा रहे हो तो वो कीबोर्ड का है। जब पेज लोड होता है तो वो विंडो का एक इवेंट है। जब कोई चीज़ फॉर्म के अंदर आप डाटा पुट करते हो तब आप कोई इवेंट कॉल कर सकते हो। तो इवेंट बेसिकली अगर आम अल्फाज में बात करूं तो वो एक्शंस हैं जो कि यूज़र किसी भी तरीके से परफॉर्म कर सकता है। इवेंट क्या है, वो एक्शन है जो यूज़र किसी भी तरीके से परफॉर्म करता है और उसके बाद हमारा कोड उससे रिस्पॉन्ड करता है उस पर्टिकुलर इवेंट के अगेंस्ट। ठीक है, तो इसे समझते हैं थोड़ा सा। मैं पहले आपको कुछ करके दिखाता हूँ, फिर मैं यहाँ पे आपको इवेंट जो है वो लिख के दिखा दूँ। ठीक है, अब मैं क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे अपने कोड की तरफ आता हूँ। जो कल हमने कोड लिखा था वो मैं मिटा दूँ। सिंपल एक यहाँ पे मैं बना लेता हूँ बटन का। सिंपल हमें पता है बटन, और मैं इसके अंदर लिख लेता हूँ क्लिक। ठीक है, और यहाँ पे आके देखिए इसकी एट्रीब्यूट में मैं लिखता हूँ ऑन क्लिक। अब अभी मैं आपको इनका मतलब भी बताऊंगा कि जैसे ही ऑन क्लिक है तो इससे क्या मुराद होता है। ठीक है, ऑन क्लिक मैं जावास्क्रिप्ट पे चला जाता हूँ, जावास्क्रिप्ट में जाके मैं कोई सिंपल फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, इन इवेंट्स का सिंटैक्स कैसे होता है कि इवेंट का नेम और आगे जावास्क्रिप्ट जो आप बतानी है वो इसके अंदर मैं लिख दूंगा। क्या होता है इसका सिंटैक्स, कि इवेंट का नेम और अंदर मैं क्या लिख दूंगा, जावास्क्रिप्ट। इवेंट नेम, ठीक है, और आगे आपके पास क्या आ जाती है, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का कोड जो भी आपने लिखना है वो आप लिख सकते हो। वो इवेंट के जो नेम होंगे वो मल्टीपल है, मैंने आपको बताया माउस के अलग इवेंट्स हैं, कीबोर्ड के अलग हैं, विंडो के अलग हैं, फॉर्म के अलग हैं, वो बदलते रहेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो अभी मैं उसके सिर्फ सबसे मेजर और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले इवेंट की बात कर रहा हूँ जो कि है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पे मैं कहता हूँ कि क्या कर दे, एक फंक्शन कॉल हो जाए। हमने फंक्शन की कॉल पढ़ी थी ना, अभी मैंने फंक्शन क्रिएट नहीं किया, मैं फंक्शन यहाँ पे बनाने लगा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अलर्ट। अलर्ट मैं सिंपल अलर्ट के अंदर अलर्ट ही लिख देता हूँ। अब देखिएगा, मैं इसे सेव करवा देता हूँ एक टाइम के लिए। देखिए क्लिक हेयर आ रहा है, पर अलर्ट अभी नहीं हुआ चीज़। अलर्ट अभी तक क्यों नहीं हुई, क्योंकि हमने कहा है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक से मुराद है कि जब तक इस चीज़ पे क्लिक ना हो, जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तब मेरा अलर्ट जो है मेरे सामने आ गया। अदरवाइज बेशक मैं पूरा दिन भी इसके ऊपर ऐसे इस पेज को ओपन करके बैठा रहूं, मेरे पास कोई भी एक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं होगा।
क्यों कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं होगा? क्योंकि अभी तक मैंने उस इवेंट को कॉल नहीं की। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, क्लिक हेयर, अलर्ट आ गया मेरे। मतलब कि ये वाला जो फंक्शन था ये तब रन हुआ जब यूजर ने कोई पार्टिकुलर एक्शन परफॉर्म किया, और वो पार्टिकुलर एक्शन क्या था? क्लिक करने का। हमने कह दिया कि अगर यूजर क्लिक करता है ना इस पे, तो अलर्ट शो करवा दो, अगर नहीं करता तो नहीं कराना। यूजर इसके ऊपर माउस लाता है पर क्लिक नहीं कर रहा, क्लिक नहीं कर रहा। उसने 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, पेज ओपन किया हुआ, क्लिक नहीं कर रहा। जैसे ही वो क्लिक करेगा, उस टाइम पे आपके पास जो कोड है वो रन होगा। हमारे पास ऐसा नहीं होता कि कोड तभी लिखा जाए जब यूजर कोई काम कर रहा है। कोड पहले से लिखा होता है, बस वो कोड एग्जीक्यूट तब होता है जब यूजर उसे कॉल करता है। ठीक है। अब देखिए, एक इवेंट था, मैं एक यूजर था, मैंने आके अपने ही पेज के ऊपर जैसे ही क्लिक किया, अलर्ट आ गया। ये इसकी बड़ी बेसिक सी एग्जांपल मैंने आपको दिखाई है कि अलर्ट। अब फंक्शन है ना, हमें पता है कि फंक्शन के अंदर किसी भी तरह का कोड जा सकता है। कोई भी चीज आप क्रिएट कर सकते हो, आप कोई भी एक्शन जो है वो परफॉर्म करवा सकते हो। आपकी मर्जी है सारी की सारी। ठीक है। तो ये हमारी मर्जी होती है कि हम किस तरह की जो चीजें हैं ना वो परफॉर्म करें। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, मैं कुछ अगर इवेंट्स लिखने की कोशिश करूँ कि इवेंट्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, क्योंकि हम ही ने बताना होता है कि क्या क्या इवेंट्स हैं। ठीक है। अब ऑन क्लिक है। ऑन क्लिक से क्या मुराद है कि जब यूजर क्लिक करे तब हमारे पास ये इवेंट जो है वो चलना चाहिए। अगर यूजर क्लिक नहीं करता तो नहीं चले। अब उसके बाद आ जाता है ऑन डीबीएल क्लिक। ऑन डीबीएल क्लिक से ये मुराद है कि जब तक यूजर डबल क्लिक नहीं ना करता तब तक एक्शन परफॉर्म ना हो। अगर मैं इसी को चेंज कर देता हूँ, देखिए यहीं पे जाके ऑन डीबीएल क्लिक, अब आप देखिएगा, मैं यहाँ पे आता हूँ, इसे रिफ्रेश करता हूँ। एक दफा ये देखे मैंने क्लिक किया, फर्क नहीं पड़ा। एक दफा क्लिक करने से फर्क नहीं पड़ा। फर्क कब पड़ेगा? जब मैं इसे डबल क्लिक करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने पीछे सेटल क्या कर दिया है कि जब भी मैं डबल क्लिक करेगा यूजर, ऑन डबल क्लिक, तब फंक्शन कॉल होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं हो। एक दफा कर दें, नहीं होगी। दो दफा करेंगे तो होगी। ये देखिए, दो दफा जब भी क्लिक होता है तो ये फंक्शन कॉल हो जाता है। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं इवेंट्स की। अब इन्हीं इवेंट्स की मदद से हम बड़े बड़े और डिफरेंट डिफरेंट ना चीज़ें परफॉर्म करवा रहे होते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये जावास्क्रिप्ट है, ये सारी की सारी छोटे छोटे ट्रिक्स से मिलके बनी हुई है। एज सच इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे बड़ी बात नहीं है? कि देखिए, ऑन क्लिक या ऑन माउस ओवर भी है, अभी ऑन माउस आउट भी है, मैं और भी अभी आपको इवेंट्स बताऊंगा कि कौन कौन से हैं। पर इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि देखिए, छोटी सी चीज़ है, उसकी मदद से जब हमारे पास एक फंक्शन बन गया, तो फंक्शन के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। मैं फंक्शन के अंदर कोई डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा सकता हूँ, मैं पूरा का पूरा कोई बड़ी सी एग्जीक्यूशन करवा सकता हूँ। ये तो अभी सिर्फ समझने के लिए मैंने ये किया। अगर अलर्ट चल जाएगा मतलब कि कोई बड़ा कोड भी चल ही जाएगा। ठीक है। ऑन डबल क्लिक हो गया। उसके बाद मेरे पास है ऑन माउस ओवर। ठीक है। ऑन माउस ओवर से क्या मुराद है कि जैसे ही किसी चीज के ऊपर माउस आए, अब यहां से मैं इस चीज को बदल देता हूं। ऑन माउस ओवर। अब देखें, अब मुझे बटन तक दबाने की जरूरत नहीं है, मैं इसके ऊपर माउस लेके गया हूं ना, इवेंट जो है वो खुद ही रन हो गया। सिर्फ वो इंतजार कर रहा है कि मेरा इसके ऊपर माउस आए। मैंने कोई बटन नहीं प्रेस किया, मैंने सिर्फ माउस इसके ऊपर लेके गया हूं, इवेंट चल जाता है। क्योंकि देखिए, इन इन चीजों के ना नाम से ही पता लग रहा है क्या। ऑन माउस ओवर, यानी कि माउस जब ऊपर आएगा ना तब इवेंट चल जाए। तो वैसे ही काम हुआ कि जैसे ही माउस इसके ऊपर गया, इवेंट चल गया।
जैसे ही माउस साइड पे हुआ खत्म। जी हसनैन, फिर मैं कह रहा हूँ कि ये HTML में यूज नहीं हो सकता ऑन माउस वगैरह, ये इवेंट वगैरह। देखें हमने जो इवेंट असाइनिंग की है ना वो ये देखें HTML के अंदर ही हो रही है, ठीक है। पर यहाँ पे जो कोड आएगा ना वो जावास्क्रिप्ट का कोड है। हसनैन आपका माइक आप ऑफ कर दें क्योंकि वो आवाज रिपीट कर। देखें अगर ऑन माउस ओवर की बात की जाए तो ऑन माउस ओवर वैसा ही नहीं है जैसे हमने CSS के अंदर होवर पढ़ा था कि जैसे ही माउस ऊपर आए तो कोई पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म हो जाए। जी इस तरह की चीज है। पर ये है कि यहाँ पे इसके फंक्शनैलिटी बहुत ज़्यादा है। अभी मैं इसका आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक लेवल बता रहा हूँ क्योंकि अभी इसके ऊपर माउस आया है ना तो अलर्ट हुआ है। मैं ये भी कर सकता हूँ कि माउस ऊपर आए तो एक अलग जो एलिमेंट है वो फेच हो, वो क्या हो जाए, मैनिपुलेट हो जाए। बटन के क्लिक करने पे एक अगला एलिमेंट कोई और एलिमेंट जावास्क्रिप्ट उसे फेच करवाए और क्या कर दे, उसका कंटेंट बदल दे, हो सकता है। तो ये ज़्यादा काम भी इसके अंदर हो सकते हैं। मैंने अभी एक छोटी सी एग्जांपल ली है सिर्फ ये समझने के लिए कि हमारे पास इवेंट कौन से होते हैं। मैं इसकी कोई आपको बड़ी एग्जांपल भी करके दिखाऊंगा जिसमें हम एक इवेंट परफॉर्म करें और उसके अंदर कोई ज़्यादा चीज़ें बदलें, यानी कि कोई मीनिंगफुल रिजल्ट आए। अभी तो ये सिंपल सा अलर्ट है, कोई मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं है। हमें प्रोग्रामिंग में या किसी भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट में ऐसी नहीं हो सकती कि माउस ऊपर आए तो ऐसे हो, ठीक है। अब ऑन माउस आउट एक और है, माउस ओवर का भी एक है और एक माउस आउट का है कि माउस ओवर आए तब कुछ काम हो जाए और जब माउस आउट हो यानी कि उसके ऊपर से माउस जाए तब कोई एक्शन परफॉर्म हो जाए। आगे तरीका वही है, बस इनके नाम हमें पता होने चाहिए। आगे वही तरीका है। देखें आगे मैंने कुछ भी नहीं बदला, ना मैंने इसका कोड बदला है ना मैंने यहाँ से कुछ चेंज किया, बस मैं यहाँ से नाम बदलता जा रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ नाम बदलता जा रहा हूँ। और जब जब मैंने नाम बदले हैं तब तक मुझे क्या हो रहा है कि मेरा जो इवेंट है वो अलग तरीकों से परफॉर्म होता है। पहले मैंने कहा था क्लिक पे, तो क्लिक पे हो रहा था। फिर मैंने डबल क्लिक कह दिया, डबल क्लिक। अब मेरा हो रहा है माउस के ऊपर जाने पे, ये देखिए माउस सिर्फ ऊपर से गुजरता है, ये देखिए, और इवेंट चल जाता है। उस इवेंट के अंदर कुछ भी हो सकता है। अच्छा अब यहाँ पे भी ना लोगों की दो अप्रोच होती है। कुछ लोग यहीं पे काम करवा लेते हैं, कुछ लोग यहाँ से सिर्फ फंक्शन कॉल करवाते हैं और सारा काम यहाँ पे करवाते हैं, ठीक है। कुछ लोगों की यहीं पे होती है कि दिस डॉट स्टाइल डॉट सोर्स वगैरह जो भी आप करवाते हैं वो इधर ही करवा लेते हैं। अब आप तो ये कहोगे कि सर ये तो HTML का डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे कैसे हो सकता है। तो ये इवेंट्स के आगे ये जो एरिया होता है ना, ऐसे ही समझे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट पूरी जा सकती है, उसे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के रूल्स का पता है। अगर जावास्क्रिप्ट के रूल्स का पता ना होता तो फंक्शन कॉल कभी भी ना होती यहाँ पे। हालांकि डॉक्यूमेंट हमारा HTML का है और स्क्रिप्ट का टैग भी हमने शुरू नहीं किया, पर फिर भी आपके पास ये परफॉर्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस एरिया के अंदर उससे पता होता है कि मैंने जो मेरे अंदर जो कोड है वो जावास्क्रिप्ट की मदद से लिखा जा रहा है, तो इसे वो रिकॉग्नाइज करना जानता है। इसीलिए देखें जब मैंने फंक्शन बनाया तो मेरे पास कोई एरर नहीं आया, उसने ये नहीं कहा कि मैं किसी फंक्शन को पहचानता नहीं हूँ, उसने मुझे आउटपुट शो करवाई है, ये देखें। वरना तो फंक्शन को कॉल होती ही ना, अगर तो वहां पे लिखना इलीगल होता या रिस्ट्रिक्टेड होता। पर फंक्शन को कॉल हुई है और फंक्शन ने एग्जीक्यूशन भी दी है, ठीक है। क्या हुआ है, फंक्शन को कॉल भी हुई है और फंक्शन ने एग्जीक्यूशन भी दी है। तो इस तरह की ये जो हमारे पास सारी चीजें हैं ये ही तो सिर्फ इवेंट्स हैं। बाकी इसकी यूटिलाइजेशन थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है जिसकी अभी मैं बात करूंगा कि यूटिलाइज कैसे करना है किसी चीज को, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये देखें ये काम परफॉर्म हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ,
आपके पास थोड़े से और अगर हम बात करें, ऑन माउस आउट से नाम से पता लगे माउस आउट हो जाता है। माउस डाउन, ये ऑन माउस डाउन और ऑन क्लिक सेम ही है एक तरह से। डाउन से मुराद है कि जैसे ही आप बटन उसका डाउन करते हो, ठीक है। और दूसरा हमारे पास कौन सा है, ऑन माउस अप, यानी कि बटन दबाने पे फर्क नहीं पड़ेगा, जब बटन छोड़ोगे ना, उठाओगे, तो तब आपके पास इवेंट परफॉर्म हो जाएगा। इस तरह के बेतहाशे हैं ये, तो अभी मैंने शायद थोड़े से लिखे हैं, अभी मैं कुछ और भी लिखता हूँ, और इनके अलावा भी बहुत ज्यादा होंगे। छोटे छोटे से इवेंट हमारे पास काफी हैं, जिनकी वजह से हम काफी डिफरेंट काम करवा सकते हैं। पर ये हमारे पास कौन से थे, माउस वाले थे, ठीक है। मैं इन्हें एक साइड पे ले आता हूँ। और हमारे पास कीबोर्ड वाले भी होते हैं, जैसे ऑन की प्रेस, जब कोई की प्रेस की जाए, ठीक है। और याद रखिएगा, जो जहाँ पे इवेंट होते हैं उन्हें उसी की मदद से करवाना है। यानी कि अब ये जो ऑन की प्रेस है ना, ये आपके पास फॉर्म वगैरह में यूज होता है, कि जब फॉर्म में आप कोई बटन दबाओ, इवेंट चल जाए। या बॉडी के अंदर होता है, कि बॉडी के अंदर जब आप कोई बटन दबाते हो तब हो जाए। क्योंकि देखिए लॉजिकली बात तभी ठीक है कि ऑन की प्रेस की जब प्रेस हो तो आपने क्या देना है, बॉडी में। इसको मैं दूंगा बॉडी के अंदर, यहाँ पे नहीं दूंगा, यहाँ पे दूंगा। क्यों यहाँ पे दूंगा, क्योंकि देखें बटन के ऊपर की प्रेस नहीं होता, बॉडी के ऊपर आके कोई भी इंसान की प्रेस करता है। मैं अगर देख के आपको बता दूं, ऑन की प्रेस, ठीक है, ये देखें, मैं जैसे ही बटन दबा रहा हूं तब इवेंट हो रहा है। देखिए, मैं माउस से नहीं कर रहा, माउस मैंने छोड़ दिया। मैं जहां जब कीबोर्ड से बटन दबाता हूँ तब होता है। अब क्लिक हेयर से देखें कुछ भी नहीं हो रहा। क्लिक हेयर से क्यों कुछ भी नहीं हो रहा, माउस ऊपर ले जाएं बेशक क्लिक कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपने इवेंट लगाया हुआ बट ये नहीं बताया हुआ कि करना क्या है, ठीक है। तो कुछ इवेंट्स जो है वो पार्टिकुलर जगहों पे इस्तेमाल होते हैं और वो उन्हीं के लिए होते हैं। अगर यही देखें, मैं इसे यहाँ से कंट्रोल एक्स करूँ और बटन पे कंट्रोल भी, आपको शायद आवाज आ रही हो कि अभी भी मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ बट इवेंट चल नहीं रहा। क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि ये इसका इवेंट ही नहीं है। ये देखें, माउस से भी क्लिक कर लेंगे, माउस ऊपर भी ले जाएंगे, कीबोर्ड से भी बटन दबा देंगे, बट नहीं। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे ये सिर्फ आपने इस पार्टिकुलर जगह को दे दिया। आपने अगर ओवरऑल पे देना है तो आप बॉडी को दोगे कि जी पूरी बॉडी पे जब भी कोई की प्रेस होता है तब चले, ठीक है। तो ये आपके पास कीबोर्ड का इवेंट है, ऑन की प्रेस आ गया जैसे आपके पास। सर जी सर एक फंक्शन को हम दो जगह पर कॉल कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। दो जगहों पे करें, तीन जगहों पे करें, वो हमारी अपनी मर्जी है। कि बटन दबता है तब भी फंक्शन चल जाए, की प्रेस होती है तब भी चल जाए, माउस ऊपर आता है तब भी चले, वो आपकी अपनी मर्जी होती है, जैसे मर्जी आप यूज करें, ओके सर। ठीक है। और आप एक ही चीज को दो इवेंट्स भी दे सकते हो, यानी कि एक ही बटन को दो इवेंट्स अलग अलग दे दिए, कि जब अगर तो माउस ऊपर आता है तो फंक्शन वन कॉल हो, और जब बटन दबता है तो फंक्शन टू कॉल हो। ऐसा भी करवाया जा सकता है, ठीक है। हमारी अपनी मर्जी है इसकी, आपको यही बात है कि फ्लेक्सिबल क्या है बहुत ज्यादा, ठीक है। की प्रेस होती है तब, अगर की प्रेस करके आप छोड़ते हो तब, ठीक है। इसी के साथ साथ आपके पास होता है ऑन लोड, जब विंडो लोड होती है, अनलोड, ऑन अनलोड, ठीक है। और उसके अलावा ऑन होता है ऑन स्क्रोल। अब ऑन स्क्रोल, ऑन लोड, ऑन अनलोड, ये हमारे विंडोज के लिए आ जाते हैं, कि जब चीजें डाटा जो है वो लोड हो जाए तब इवेंट चल जाए। जब अनलोड हो यानी कि जब आप पेज को लीव करने लगे हो तब आपके पास इवेंट चल जाए। ऑन स्क्रोल कब चलेगा, कि जब आप अपने पेज के ऊपर स्क्रोलिंग कर रहे होते हो, यानी कि अगर ये पेज है ना, आप जैसे ही स्क्रोल करोगे ना, इवेंट चल जाएगा।
अब आपके ज़हन में आ रहा होगा कि सर इतने इवेंट्स हैं, इनकी हमें ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ सकती है। तो इसी तरह इन्होंने सिनेरियोज मल्टीपल बना दिए हैं कि स्क्रॉल करने पे इवेंट चल जाए, इस तरह इवेंट चल जाए। उस इवेंट में क्या हो सकता है, उस फंक्शन के अंदर कोई भी बात हो सकती है। वो तो अभी मैंने क्या किया, सिर्फ एक बड़ी छोटी सी चीज़ ली है। इसके अलावा भी हम क्या करवा सकते हैं, डिफरेंट काम करवा सकते हैं। एक दफ़ा हम समझ लें सारे इवेंट, फिर उसके बाद हम कुछ थोड़ा सा बड़ा टास्क करवाने की कोशिश करेंगे। सिंपल अलर्ट वाला जो है वो नहीं करवाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं आगे आपसे बात करूं तो हमारे पास इनपुट के इवेंट आ जाते हैं। जैसे हमने फॉर्म बनाया था ना, इनपुट बनाया था, तब उसमें आपके पास आ जाता है ऑन ब्लर, ऑन सिलेक्ट, ऑन फोकस, ऑन चेंज। उसके अलावा आ जाता है ऑन सबमिट, ऑन रीसेट वगैरह वगैरह। अब ऑन ब्लर से, ऑन सिलेक्ट से, इससे क्या मुराद है कि जब आप कोई पर्टिकुलर फील्ड छोड़ते हो, कैसे, मैं अगर आप इसको एक एग्जांपल आपको करके दिखा दूं, तो ये किसका है, ये इनपुट के इवेंट है। इनपुट टाइप कोई भी ले लें, टेक्स्ट सिंपल ले लेते हैं, और एक इनपुट टाइप ले लेते हैं सब, ठीक है। अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे आके मैं सबसे पहले लगाता हूँ ऑन फोकस, और यहाँ पे मैं वही फंक्शन लिख देता हूँ FUNC। मैं देखता हूँ क्या आया है। अच्छा, ये चीज़। अब देखें, ऑन फोकस कब चला, जैसे ही मैंने उस पर फोकस किया ना, फोकस से मुराद ये है कि यहाँ पे अंदर कंट्रोल लेके आना। देखिए कंट्रोल लेके आया हूँ, इवेंट चल गया। यानी कि जैसे ही यूजर आपका लिखना शुरू करे, आप कुछ भी काम करवा सकते हो। जैसे ही फोकस किया, देखे चल गया। ब्लर कैसा होगा कि जैसे आप इस पे मौजूद हो, जैसे ही आप इसे लीव करते हो ना, इस फील्ड को, मतलब कि आपका फोकस उस पे से हट गया, आप ब्लर कर दिया। तो ऑन ब्लर जब आप इसे लीव करके जाओगे तब चल जाएगा। चेंज तब चलेगा जब यहाँ पे आप कोई चीज चेंज करोगे। सिलेक्ट कब चलेगा, जब आप कोई एरिया टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे तब चलेगा। और वो फंक्शन आप देखें यहाँ पे, ये हमारे पास ये वाले जो इवेंट्स है ना, ये फॉर्म वैलिडेशन के लिए अप्लाई होते हैं। कि जैसे ही यूजर फॉर्म को ब्लर करे, ब्लर करने से क्या मुराद है, जैसे अगर मैं यहाँ पे ऑन ब्लर लिख लेता हूँ, ठीक है। मैं इसे यहाँ से 1 मिनट के लिए रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए अब मैंने फोकस किया, इवेंट नहीं चला। इवेंट कब चलेगा, जब मैं इसे लीव करता हूँ। देखिए जब मैंने साइड पे क्लिक किया ना, यानी कि मैंने उसे लीव किया, तो देखिए मेरे पास इवेंट चला। अब क्या मैं इस ऑन ब्लर पे ऐसी चीज नहीं लगा सकता कि जैसे ही यूजर एक चीज, अब यूजर आया यहाँ पे, उसने लिखा हेलो, और उसने ये फील्ड छोड़ी, मैं क्या करूँ, इस हेलो को यहाँ से पास करवाऊँ जावास्क्रिप्ट में, और वैलिडेशन करवा लूँ। वैलिडेशन से क्या मुराद है, मैं चेक कर लूँ कि क्या उसने जो एंटर किया चीज वो हेलो ही है। अगर तो वो हेलो ही है, तो फिर उसे मैसेज शो हो जाए कि फील्ड एंटर सक्सेसफुली। अदरवाइज वो क्या करे, उसे दोबारा मैसेज आ जाए कि जी एंटर द अबव फील्ड अगेन। ऐसा भी आप बना सकते हो। बनाने को तो हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं ना। मैं क्या बात कर रहा हूँ कि जैसे ही ये फील्ड उसने क्लिक किया, मैं आपको छोटा सा कोशिश करता हूँ कि बना के दिखा दूँ, ठीक है। एक टेक्स्ट फील्ड है, एक इनपुट और एक सबमिट की है। सबमिट की ना भी हो तो खैर है, हमने ऑन ब्लर पे काम लगवाया ना। ब्लर का मतलब कि वो जब वो पार्टिकुलर इनपुट फील्ड जो है वो छोड़ के जाता है, यानी कि वो लीव करता है, ठीक है। अच्छा, उसी के साथ साथ मैं क्या कर देता हूँ, इसे कोई आईडी भी दे देता हूँ। आईडी दे दी, मैंने क्या दिया, INPT input 1 सपोज। यहाँ पे मैं आके लिख लेता हूँ वेरिएबल x इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID,
इनपुट 1। ठीक है, मैंने इतना सा काम किया। उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, अच्छा यहाँ पे आके मैं इसके आगे लिख देता हूँ डॉट वैल्यू। ठीक, अच्छा यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इफ x इज इक्वल टू अलर्ट हो जाए ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या करने की कोशिश की है। देखें यहाँ पे मैंने एक इनपुट फील्ड बना ली, उसको कोई आईडी दे दी, उसे मैंने क्या दे दिया, फंक्शन। ठीक है, ऑन ब्लर, कि जैसे ही यूजर कुछ एंटर करके ब्लर करने लगे तो आईडी आपने इनपुट मैंने जो बना दी, चलें ये तो ठीक है। तो क्या हो जाए, एक इवेंट कॉल हो जाए ऑन ब्लर, और क्या है वो फंक्शन। ठीक है, जैसे ही वो लीव करेगा, इस फंक्शन में आएगा, तभी क्या करेगा, डॉक्यूमेंट में जाके वो गेट एलिमेंट बाय आईडी करेगा इनपुट 1। इनपुट 1 को वो क्या कर लेगा, अपने पास गेट करवा लेगा, और डॉट वैल्यू यानी कि उसकी जो वैल्यू है वो किस में स्टोर करवा देगा, एक्स में। ठीक है, एक्स में स्टोर करवाएगा। और मैं कहूंगा कि अगर वो जो एक्स में चीज है वो उसने यूजर ने हेलो लिखा है, तो उससे अलर्ट आ जाए कि फील्ड इज करेक्ट। अगर उसने ऐसा नहीं लिखा तो आ जाए कि प्लीज राइट करेक्टली इन द फील्ड। मैं देखता हूँ कि क्या काम होता है मेरे पास। हेलो करके सबमिट पे मैंने नहीं लगाया, मैंने ब्लर पे लगाया। जैसे ही मैंने ब्लर किया उसने मुझे मैसेज दे दिया फील्ड इज करेक्ट। बिल्कुल ठीक है। अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कोई गलत चीज लिखने की कोशिश करूँ। एक मिनट, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ASDF लिख के इसे ब्लर करूँ। मुझे क्या मैसेज आता है, प्लीज राइट करेक्टली इन द फील्ड। यानी कि उसने मुझे कह दिया कि भाई तुमने ठीक नहीं लिखा, इसे ठीक लिखो। तो अभी तक जो मैं काम करवा रहा था वो बिल्कुल अलर्ट शो करवाना था, पर इसका काम सिर्फ अलर्ट शो करवाने जितना नहीं है, उससे आगे भी हम काम करवा सकते हैं, जैसे कि अभी आपके सामने करवाया। याद रहे कि यहाँ पे डॉट इनर HTML नहीं लगा देना, क्योंकि हम इनपुट की बात कर रहे हैं, और इनपुट में इनर HTML नहीं होता, इनपुट में वैल्यू होती है। अगर आपको याद होगा तो हमने वैल्यू इनपुट के लिए हम क्या रखते थे, वैल्यू, और उसे हम खाली छोड़ देते थे। करते थे ऐसा कि नहीं करते थे जब फॉर्म बनाया था? जी सर। ठीक है, तो ये चीज जहन में रखनी है कि ये जो है इनपुट की बात हो रही है, तो इसके लिए डॉट इनर HTML नहीं लगा देना यहाँ पे, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट यही समझते हैं कि अंदर की HTML है तो शायद वो आ जाएगा। नहीं, यहाँ पे लगा देना डॉट वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू होती है अंदर वाली। वो मैंने पास करवा दी यहाँ पे। इसे आप कोई भी नाम दे देते हो, मैं इनपुट दे देता हूँ ताकि ज्यादा मीनिंगफुल रहे। और यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ, इनपुट, कि अगर इनपुट हेलो के बराबर है तो उसे क्या कर दे, फील्ड करेक्ट कह दे। अब ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे मुझे ये नहीं लिखने की जरूरत कि इनपुट इज नॉट इक्वल टू हेलो, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, मैंने आपको बताया हुआ था कि या तो कंडीशन ट्रू होती है या फॉल्स होती है। तो या तो वो चीज़ हेलो होगी, अगर हेलो से नहीं मिलती जुलती तो खुद ही पता है कि वो कोई और चीज़ ही है। तो उसके लिए दोबारा लॉजिक लगाने की या दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं होती, एक दफ़ा लिखो काम हो जाता है। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अगर हेलो होगा तो ठीक है, अगर कोई भी चीज़ मिसिंग है, ओ मिसिंग है, एच मिसिंग है, कोई और डिफरेंट लफ्ज़ है, तो उससे ये मैच होगा नहीं, कंडीशन ट्रू होगी नहीं।
तो फिर आपके पास आउटपुट नहीं आएगी। जी समझ आ गई इस चीज की कि इवेंट्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं वैलिडेशन के लिए भी। यस यस। ठीक है। अब अगर आप ऑन सबमिट पे लगाओगे तो मतलब कि सबमिशन के टाइम पे वो करे। अभी मैंने ऑन ब्लर पे लगाया था, यानी कि जैसे ही वो एक फील्ड छोड़ता है ना उसे मैसेज आ जाए। ठीक है। अब वही चीज़ है, गलत लिखोगे तो मैसेज अलग आएगा, अगर आप लिखोगे ठीक तो मैसेज आएगा ठीक, फील्ड इज करेक्ट। तो यहाँ से आपको इफ एल्स का इस्तेमाल भी समझ आ गया, प्लस आपको इवेंट की मदद से वैलिडेट करना चीज़ों को, छोटी सी वैलिडेशन हमने करवाई वो भी समझ आ गया कि कैसे होती। ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी काम करवा सकते हो। अब मैं कुछ और एग्जांपल करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ये मैं फॉर्म है, अब मैं फॉर्म वाली हमने समझ ली। ये जो बाकी मैंने आपको फॉर्म वाली लिखवाई है ये आप लोगों ने खुद करनी है, जाके ब्लर पे, सिलेक्ट पे, फोकस पे, चेंज पे, सबमिट पे, रीसेट पे, ये आप लोगों ने खुद करके देखने हैं सबको एक एक करके, क्योंकि हमें पता है हर किसी से कोई भी काम करवाया जा सकता है, बस आप लोगों ने एक दफ़ा अपने हाथ से चीज़ों को चला के ज़रूर देखना है। ये प्लस मैं आपको कुछ और भी भेजूंगा, वो सारी आपने क्या करनी है, एक दफ़ा लाजमी चला चला के देखना है कि इससे क्या होता है, इससे क्या होता है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ठीक है। ये मैं मिटा देता हूँ। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके एक बटन बना लेता हूँ। अच्छा, बटन बनाया, बटन को एक आईडी दे दो अपनी आसानी के लिए। ठीक है। आईडी में लिख लो BTN, BTN1 सपोज, और उसके साथ ऑन क्लिक लगा दो ना, और यहाँ पे आके ठीक है, नीचे एक पैराग्राफ बना देता हूँ, आईडी दे देता हूँ उसे P1। ठीक है। कोई भी टेक्स्ट सपोज दे देता हूँ। देखता हूँ क्या चीज़ आई है यहाँ तक, हेलो रेखिए। ठीक है। अच्छा, ऑन क्लिक, फिर फंक्शन कॉल हो जाए। फंक्शन का नेम आपकी मर्जी का होगा, आप अपने हिसाब से मल्टीपल फंक्शन बना के कर सकते हो। अब मैं इस कोड को मिटाता हूँ, बल्कि इस कोड को मिटाता नहीं हूँ, कुछ चीज़ों को चेंज कर लेता हूँ ताकि मुझे ज़्यादा कोड लिखना ना पड़े। क्लिक कह दें या पैरा कह देते हैं उसे। ठीक है। ठीक है। और साथ ही मैं लिख देता हूँ पैरा डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू एड पैरा डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू। अच्छा, अब मैंने क्या काम किया है, मैंने कहा कि पैरा में डॉक्यूमेंट गेटल में P1 पैरा में स्टोर हो जाए, उसके आगे ये चीज़ें आ जाए, और यहाँ पे पैरा। अभी मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या किया। मैंने एक पैराग्राफ बनाया सिंपल, P का पैराग्राफ है, उसे आईडी दे दी P1, हेलो दे के बात खत्म। ठीक है। नीचे एक बटन बनाया, बटन को एक आईडी दे दी, बटन की आईडी को देना ज़रूरी नहीं था, मैंने वैसे ही दे दी। मैंने इस बटन को जावास्क्रिप्ट में कॉल नहीं करवाया, सिर्फ फंक्शन इससे चलवाया, ऑन क्लिक फंक्शन। अब क्या होगा, जैसे ही फंक्शन क्लिक होता है तो कंट्रोल आ जाएगा यहाँ पे, ये फंक्शन रन होने लग जाएगा। इस फंक्शन में पड़ा हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये डॉक्यूमेंट में जाएगा, गेट करेगा एलिमेंट को आईडी के बेस पे, और मैंने कहा P1, यानी कि ये P1 को गेट करके अपने पास ले आएगा। बटन ये वाला दबेगा और आईडी कौन सी गेट होगी, P1 वाली, और उसके बाद वो पैरा में सेव हो जाएगा। उसके बाद मैंने कहा इसका कलर रेड कर देना है और बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर देना। मैं करके देखता हूँ क्या होता है मेरे पास। देखिए, क्लिक इस पे किया, चेंजिंग उसमें हुई है। क्यों चेंजिंग उसमें हुई है, जरूरी नहीं है, ये काम करने का मकसद ये था कि आपने इस चीज को एसोसिएट नहीं कर लेना
कि जिस चीज के ऊपर आपने इवेंट देना है तो फर्क भी उसी चीज के ऊपर आएगा, जरूरी नहीं है। अब देखें, इवेंट मैंने जो दिया हुआ था ऑन क्लिक वाला, वो मैंने दिया हुआ था इसको, पर मेरे पास जो एक्शन जो परफॉर्म हुआ है ना, वो किस पे हुआ? पैराग्राफ के ऊपर। ये देखिए। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करता हूँ। ये देखें यहाँ पे, सिर्फ इस साइड पे आप गौर कीजिएगा। देखिए आपके सामने रन टाइम पे ये चीजें क्रिएट हुई हैं ये सारी। ये देखिएगा एक दफा दोबारा, रिफ्रेश किया, कोई चीज नहीं थी यहाँ पे। मैं क्लिक करने जा रहा हूँ, ये देखें, कलर रेड बैकग्राउंड कलर। यानी कि पहले वो चीजें क्रिएट ही नहीं हुई थी, मौजूद ही नहीं थी, जैसे ही मैंने क्लिक किया तब फौरन वो चीजें क्रिएट होने लगी। तो हमें क्या समझ आती है कि जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन के टाइम पे चीजों को क्रिएट करता। देखें, ठीक है, क्या समझ आई हमें कि जावास्क्रिप्ट की मदद से जरूरी नहीं है कि जिस पे इवेंट हो उसी के ऊपर चेंजेस हो, जरूरी है ही नहीं है। अब क्लिक मैंने बटन पे करवाया, पर चेंजेस अपने पैराग्राफ पे करवाई है। तो ये वाला काम भी हम क्या करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। और माउस ओवर पे करवा सकते हैं, माउस ऊपर जाए तो चेंजेस हो जाए। वो तो इवेंट है ना, काम करना हमें आता हो, इवेंट की समझ आ गई है कि ऑन क्लिक हो जाए, ऑन डबल क्लिक हो जाए, ऑन माउस ओवर हो जाए, ऑन माउस आउट हो जाए, जो मर्जी हो जाए, हमें करना तो आ गया अब कि कैसे इवेंट चलवाना है। ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा मैं कोई अगर एक और एग्जांपल करने की कोशिश करूं, एक बड़ी फेमस इसकी एग्जांपल है बल्ब वाली। मैं वो पिक्चर ढूंढ लेता हूँ। इसे मैं सेव कर लेता हूँ इस पिक्चर। ठीक है, बल्कि इसे मैं उधर ही ले जाता हूँ अपने। अच्छा, अब क्या है, देखिए सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश है कि ये सिर्फ एक छोटा सा ट्रिक होता है। ट्रिक कैसे है, मैं जाता हूँ, पहले मैं उसको थोड़ा सा अपने उस पिक्चर को एक दफ़ा एडिट कर लूँ, अलग अलग कर लूँ उन पिक्चर्स को, क्योंकि वो दोनों एक ही हैं। ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसे एडिट करता हूँ, पेंट के अंदर सिंपल कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ क्रॉप करना है इसे। ठीक है, एडिट करते हैं। अच्छा, ठीक है, इसे मैं F2 प्रेस करता हूँ, इसे मैं दे देता हूँ बल्ब ऑफ का, सिर्फ ऑफ दे देते हैं। ठीक है, इसे मैं कॉपी करता हूँ, इसे मैं ले जाता हूँ एडिट पेंट में, सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसे भी क्रॉप कर देता हूँ, कंट्रोल सेव। अच्छा, यहाँ पे आते हैं, इसे F2 में प्रेस करता हूँ और इसे मैं दे देता हूँ ऑन। ठीक है, ऑफ एंड ऑन। अब क्या है, देखें सारी जो ट्रिक है वो क्या होती है। यहाँ पे आए, यहाँ पे आके ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं फंक्शन की मदद से भी काम करवा सकता हूँ, मैं डायरेक्टली भी करवा सकता हूँ। मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि चीज़ों को करवाना हमारे एंड पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्या करना, चीज़ों को करवाना, चीज़ों का काम करवाना हमारे एंड पे डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे परफॉर्म करवा रहे हैं। ठीक है,
और किसी पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ हमारे एंड पे होता है। आप चीज़ों को फंक्शंस की मदद से वेरिएबल में स्टोर करवा के करवाना चाहते हैं करवा लो, आप उधर ही चीज़ों को फौरन जल्दी से करवाना चाहते हो आप करवा लो, आपकी अपनी अप्रोच होती है। मैं तो हमेशा फंक्शन ही करवाता हूँ, वरना लोग यहीं से भी कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इमेज है, इमेज के सोर्स में कुछ भी नहीं देता, खाली छोड़ दिया मैंने इस टाइम। ठीक है, इसको मैंने कह दिया, अच्छा यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, ऑन लिख देता हूँ, या टर्न ऑन बल्ब, और कॉपी, BUL। ठीक है, दो बटन मैंने क्रिएट कर लिए। इसके जो इमेज है मैं इधर से Ctrl+C करता हूँ, इस इन दोनों के सेंटर में रख देता हूँ। अच्छा, अब ऑन क्लिक होने पे क्या हो जाए, एक पहला फंक्शन एक परफॉर्म होना चाहिए फंक्शन, और ऑन क्लिक होने पे सेकंड। ठीक है, अब इसे मैं ये भी कर सकता हूँ कि जैसे क्लिक हो जाए तो इमेज का सोर्स बदल जाए यहीं पे, पर मैं फंक्शन से भी ये काम जो है वो करवा सकता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ फंक्शन में आके मैं लिख देता हूँ, क्या फंक्शन में मैंने लिखना है जी, वेरिएबल इमेज इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। मैंने अभी इमेज को कोई आईडी नहीं दी, मैं दे देता हूँ image1। ठीक है, के बाद मैं क्या देता हूँ, img डॉट src इज इक्वल टू दिस, जो भी मैं अभी सोर्स लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, टर्न। ठीक है, एक मिनट। अच्छा, और उसके बाद दूसरा मैं यहाँ पे मैं सोर्स में पहले ही कुछ दे देता हूँ जी, पहले यानी कि जब हमारा पेज लोड हो तब भी तो कोई सोर्स होना चाहिए उसका, वो ऑफ होना चाहिए, यानी कि पहले बल्ब ऑफ हो, मैं उसे ऑन का करूँ। ठीक है जी, टर्न ऑन, तो मैं इसे यहाँ पे ऑन क्लिक पे लिख देता हूँ। फंक्शन के नाम देख लीजिएगा, आपसे गलती ना होनी चाहिए, कोई भी छोटी सी गलती आई तो एरर आ जाएगा। ठीक है, ऑन क्लिक पे टर्न ऑन वाला चल जाए, यहाँ पे अभी मैं एक और क्लिक कर लेता हूँ, टर्न ऑफ। ठीक है, और बल्कि ये वाली चीज़ यहाँ से कट करें, यहाँ पे इसकी जगह रिप्लेस, इसे 1 मिनट के लिए मिटा दें, गैप दे लें बेशक। अच्छा से अच्छा, इसके नीचे यही कॉपी, एक नया फंक्शन आ गया, इसका नाम है टर्न ऑफ। ऑन था, टर्न ऑफ डॉक्यूमेंट में इमेज ले ली, सोर्स में क्या कर दिया जी, जब ऑन वाला करना है तो इमेज का सोर्स कॉपी कर लें ताकि गलती ना हो। ऑफ था, दूसरा क्या था, हमने लिखा था ऑन डॉट जेपीजी। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, ऑफ डॉट जेपीजी। एक दफ़ा इसे रन करके देखते हैं, फिर अगर कोई गलती हुई हमारी तो हम चेंज करेंगे। अच्छा, अब देखें बंद है इस टाइम पे, ऑन टर्न ऑन पे हमारा इवेंट नहीं चला सर इमेज का आईडी नहीं दिया, जी, नहीं दिया, आईडी नहीं दी दिया। इमेज, ठीक, आईडी नहीं दी हमने image1। एक दफ़ा दोबारा रीचेक कर लेते हैं कोई और गलती तो नहीं है हमारी जी। अच्छा जी, टर्न ऑन, जैसे ही टर्न ऑन पे बल्ब पे क्लिक हो तो टर्न ऑन वाला चल जाए, टर्न ऑन पे आए, इमेज एक वेरिएबल है उसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट image1 स्टोर करवा दे, और उसका सोर्स कर दे ऑन डॉट जेपीजी, और जब ऑफ वाले पे क्लिक हो ऑफ आ जाए और उसका सोर्स ही आ जाए।
सर एक सेमी कॉलन में से। सेमी कॉलन कहाँ में से? यहाँ पे इसकी तो चले खैर। हाँ जी सर। अब ये देखें, टर्न ऑन बल्ब पे क्लिक होते ही बल्ब जल गया, ऑफ पे होते ही बुझ गया, ऑन पे होते ही जल गया, ऑफ पे होते ही बुझ गया। अब आप जब यहाँ पे देख रहे हो ना इस चीज को, इस जगह पे आपको ये चीज बड़ी ही को अच्छी लग रही है, आप कह रहे हो कि यार वाकई ये जादू कर दिया जावास्क्रिप्ट ने, कि बटन दबाते हैं तो बल्ब जल जाता है, ऑफ करते हैं ऑफ हो जाता है, दबाते हैं ऑन, दबाते हैं ऑफ। अब हम अगर सिर्फ लॉजिक सोचे ना, तो हमने सिर्फ छोटी सी लॉजिक बनाई है, दो फंक्शन बनाए हैं, दो बटन बनाए हैं, और दो तस्वीरों से हमने ट्रिक किया छोटा सा। पर अगर कोई आम इंसान देखेगा ना जिसे जावास्क्रिप्ट का नहीं पता, उसके लिए तो ये ट्रिक ही है एक पूरी की पूरी, कि यार देखो वेबसाइट पे बटन दबाते हैं बल्ब जल जाता है, बटन दबाते हैं बुझ जाता है। ठीक है, तो ये देखें कि कैसे हमारे पास चीज़ें जो हैं वो परफॉर्म होती हैं इतनी छोटे छोटे सी काम से। वही काम है देखें, जो हमने एक इवेंट पढ़ा, उसके अंदर हमने इमेज का सोर्स चेंज करना देखा, छोटा सा काम, बस इसे हमने सिर्फ वाइजली यूटिलाइज किया और आपके पास ये आ गया। ठीक है, इसकी अलाइनमेंट वगैरह को हम फिक्स कर सकते हैं किसकी मदद से, CSS वगैरह लगा के, ताकि ये अपनी जगह से हिले ही ना। अभी तो थोड़ा सा हिल रहा है, हम इसके अलाइनमेंट को फिक्स कर सकते हैं। असल में हिल भी क्यों रहा है, क्योंकि मैंने दो तस्वीरें क्रॉप की थी, दोनों का साइज सेम नहीं था। अगर तो दोनों का साइज बिल्कुल सेम होता ये हिलता ही ना। मैंने खुद से क्रॉप किया था तो साइज में थोड़ा सा फर्क आ गया होगा, उसकी वजह से हिल रहा है। ठीक है, अब ये देखें एक छोटा सा काम है, पर ये इवेंट्स की मदद से और जावास्क्रिप्ट की मदद से हमने करवा लिया, सिंपल। अच्छा, अब इसके बाद अगर मैं आपसे बात कहूँ कि हमने जो सैलरी और टैक्स वाला प्रोग्राम कहा किया था, क्या वो हम इससे क्रिएट कर सकते हैं? यस सर। यूजर से इनपुट लेके कर सकते हैं हम? कर तो सकते जी खामोश है, जवाब नहीं दे रहे। यस यस सर। जो सैलरी और टैक्स वाला प्रोग्राम हमने इनपुट खुद ली थी, अगर वही इनपुट अगर हम यूजर से लें तो क्या हम काम करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल करवा सकते हैं हम, बआसानी ये चीज जो है वो करवा सकते हैं, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, वो मैं करके दिखा दूं या आप खुद करके आएंगे? सर सर करके दिखा दी। मैं करके दिखा दूं? सर आपने वो यस सर। एक मिनट जी, अबू हुरैरा आप बोले। सर आपने वो जो है ना हमें वो बताया नहीं था कि कैसे यूजर से ना इनपुट लेनी है। तो आज के लेक्चर में तो वो चीज़ कवर अप हो जानी चाहिए, अभी तक जितना पड़ा है समझ आ जानी चाहिए कि यूजर से इनपुट कैसे लेनी है। नहीं यस सर, हम करेंगे, अगर ना हुआ तो फिर आप बता दीजिएगा क्या एरर है। ठीक है, आप लोगों को देखें, मैंने जब सबसे पहली जो एग्जांपल करवाई है कि यूजर से इनपुट हेलो ली है, तो उस हेलो की जगह मैं यूजर से नंबर इनपुट नहीं ले सकता इनपुट फील्ड बना यस के? सर ले सकते हैं। तो फिर उधर वो बात तो कवर अप हो जाती है कि मैंने हेलो लिया था ना और हेलो को मैच करवाया था। आप लोग यूजर से उसकी सैलरी ले लो, लिख दो इंटर योर सैलरी, यूजर सैलरी इंटर करे, साथ एक बटन दबाओ, बटन बना दो, वहां पे लिख लो कैलकुलेट टैक्स। जैसे ही वो टैक्स कैलकुलेट पे क्लिक करे, उसने जो वैल्यू इंटर की है वो क्या हो जाए, वो आपके पास जावास्क्रिप्ट में पास हो, उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो, जितना भी टैक्स उसका बनता है, इफ एल्स भी लगे सारी, जितना भी उसका टैक्स बनता है उतना उससे कैलकुलेट होके उसके पेज पे सामने आ जाए, हेडिंग के अंदर आ जाए, पैराग्राफ के अंदर आ जाए, नीचे लिखा हुआ कि आपका जो टैक्स है वो इतना है और आपकी सैलरी इतनी थी। प्रोग्राम आपने बनाया हुआ है, उसके अंदर थोड़ी सी बस चेंजेस करनी है। जो आप वेरिएबल खुद से सैलरी का क्रिएट कर रहे थे ना, अब वो सैलरी का वेरिएबल आपने क्रिएट ऐसे करना है कि यूजर से जो इनपुट ले रहे हो वो यहाँ पे स्टोर करवा देनी है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, चीजें परफॉर्म होने लग जाएंगी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या था, आप लोगों ने वो वाला काम खुद करना है, अगर नहीं होगा तो मैं आपको बता दूंगा, बट पहले कोशिश करें खुद से करने की कोशिश। ठीक है, तो वो आप इंशाल्लाह कर लेंगे, इतना मुश्किल नहीं।
अच्छा अच्छा, मैंने कल आपसे एक और बात भी की थी कि हमारे पास क्या चीज़ होती है, हमारे पास होता है गूगल गूगल कह रहा हूँ कि हमारे पास फेसबुक के ऊपर होता है रीड मोर। ठीक है, मैं आपको वो चले बना के दिखा देता हूँ कि वो जो रीड मोर वाला सिनेरियो है ना, वो हम जावास्क्रिप्ट से कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, रीड मोर वाला जो सिनेरियो, क्योंकि वो थोड़ा डिफरेंट है, वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले एक पैराग्राफ ले लो। ठीक है, उस पैराग्राफ के अंदर हम कोई भी टेक्स्ट लिख देते हैं, जैसे कि मैं लो रहा हूँ। ठीक है, अब ये करने के बाद बेशक इसे ही कॉपी करो। अच्छा अब हमने क्या करना है, हमारे पास, मैं इसे सेव करता हूँ। अभी तक तो सिर्फ मैंने पैराग्राफ बनाया ना, यहाँ पे आ जाते हैं, पैराग्राफ आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक पैराग्राफ आए ये वाला, और नीचे वाला शो ना हो। यहाँ पे रीड मोर आ जाए, जैसे मैं रीड मोर पे क्लिक करूँ तब क्लिक होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा मैं कुछ काम करवाना चाहता हूँ यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके अब मुझे कुछ जो चीज़ें हैं ना वो क्रिएट करनी है। देखिए, अगर मैं आपको फेसबुक की एग्जांपल दूं, सबसे पहले तो मैं सिनेरियो समझता हूँ कि मैं क्या करने लगूँ, उसके बाद फिर हम काम करेंगे। मैं मिटा रहा हूं। जिसकी पिक्चर वगैरह अगर किसी ने लेनी है मैं ले लें इनकी। वैसे मैं आपको फाइल एक भेजूंगा मजीद, उसमें मजीद इवेंट्स भी लिखे हुए हैं। पिक्चर अगर इसकी यहाँ तक किसी ने लेनी है तो ले लें। ले लिए। अच्छा, अब मेरे पास क्या होता है, देखिए फेसबुक के ऊपर जब भी मैं पोस्ट कोई भी रीड करता हूँ ना, क्या होता है, ऐसे थोड़ी सी पोस्ट होती है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, फिर 4 लाइन, फिर ऐसे आगे डॉट लगे होते हैं। डॉट्स ये इंडिकेट कर रहे होते हैं कि ये चीज़ आगे कंटिन्यू होना है। और यहाँ पे एक रीड मोर लिखा हुआ होता है कि नहीं होता ऐसा। यस सर। यस सर। फिर आप उस पर क्लिक करें तो ओपन हो जाती है सारी, फिर वो रीड मोर गायब हो जाता है। देखिए, रीड मोर यहाँ से गायब होता है और वो चीज़ पोस्ट लंबी हो जाती है। अब हम इसे टॉगल भी करवा सकते हैं। टॉगल से क्या मुराद है कि रीड मोर पे क्लिक करें, लंबी हो जाए, नीचे एक बटन आ जाए रीड, यानी कि बैक टू मेन पॉइंट या बैक टू मेन या रीड लेस कह लें उसे, वो रीड लेस पे क्लिक करें तो वापस इस जगह पे आ जाए। ये भी हम करवा सकते हैं। और अगर आप सिर्फ रीड मोर से ओपन करवाना चाहते हो तो वो भी हम करवा सकते हैं। बस ये है कि सिर्फ फंक्शन एक ही लगेगा, थोड़ी सी कंडीशन डिफरेंट हो जाएंगी। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, वही काम मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ तक आ गया, मैं इसके आगे 3 डॉट चाह रहा हूँ और आगे रीड मोर का एक बटन चाह रहा हूँ। सिंपल एक स्पैन ले लें। आप देखिएगा स्पैन के टैग की आपको आज इंपॉर्टेंस पता लगेगी कि स्पैन का टैग इनलाइन चीज़ों के लिए, तो यहाँ पे स्पैन ही काम आएगा। ठीक है, इसके लिए मैं एक आईडी ले लेता हूँ, मैं उसमें लिख लेता हूँ कंटिन्यू, यानी कि ये कंटिन्यू को शो कर रहा है, या डॉट ले लें या कुछ भी ले लें, मैं कंटिन्यू कह देता हूँ। ठीक है, कंटिन्यू। अब इसे मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, डॉट आ गए। अच्छा, डॉट आ गए, मुझे इसके अंदर ये वाली, एक मिनट से, अब ठीक है। ठीक है, उसका वाली डॉट खत्म, आगे 3 डॉट लगा ले, 4 लगा ले, जिससे इंडिकेशन ये जा रही है कि आगे कंटिन्यू। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ तक मेरा एक काम हो गया। आगे मुझे चाहिए रीड मोर। रीड मोर मुझे एक बटन चाहिए। वो बटन एज सच नहीं होता, वो कलर उसका वैसा ही होता है, कलर उसका डिफरेंट होता है, पर होता वो टेक्स्ट की तरह का ही है। ऐसे ही है ना, उसका कलर क्या होता है, डिफरेंट होता है। मैं इसको स्टाइल दे देता हूँ, कलर उसका होता है ब्लू, यानी कि इस तरह की चीज होती है। ऐसे ही होता है कि नहीं होता। यस यस सर। सर। ऐसे ही इसी की होता तरह का होता है। ठीक है, है। जी सर।
एक चीज और चेंज कर देते हैं, उसके ऊपर माउस आता है तो हमारा कर्सर चेंज हो जाता है। मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ कर्सर पॉइंटर, ठीक हो गया। यानी कि अब लग रहा है कि बटन है और इस तरह से ना कोई रिप्रेजेंटेशन मैंने कुछ वैसी कर दी है। अच्छा, अब यहाँ तक रीड मोर हो गया। अब क्या कर रहा है, ये जो रिमेनिंग पैराग्राफ है ना, इसे भी स्पैन में डालो। क्या, इसे यहाँ से लेके एंड तक करो, कंट्रोल एक्स, इसे डालो। बस पैन में डाला और कुछ भी नहीं किया, रिप्रेजेंटेशन में कोई फर्क नहीं आएगा, वैसी रहेगी, सिंपल। अब हमने क्या कर देना है, मैं अभी सिर्फ इनलाइन ही लिख रहा हूँ CSS, क्योंकि हमने जल्दी से काम करवाना है। आप लोग इसके लिए एक्सटर्नल भी लिख सकते हो, इंटरनल भी, वो बातें सारी आपको पता है। मैं इसे डिस्प्ले क्या देता हूँ, नन। ठीक हो, मतलब क्या, मुझे लग रहा है ऐसे। और रीड मोर, अभी क्लिक करने पे कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने ना कोई जावास्क्रिप्ट लिखी है अभी तक और ना ही कोई काम होगा। मतलब मेरी रिप्रेजेंटेशन कुछ हद तक वैसी बन चुकी है। इतना काम हो गया। अब रीड मोर, इस रीड मोर से मुझे एक्शन परफॉर्म करवाना है कि यूजर आके इस रीड मोर पे क्लिक करे तो कोई एक्शन परफॉर्म हो। इस रीड मोर के ऊपर आए और ऑन क्लिक का एक इवेंट लगा दें और यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन। कि इस रीड मोर स्पेसिफिक दबने की वजह से कोई फंक्शन चलना चाहिए। सबको कोई ना कोई आईडी लाजमी दे दें। इसे आईडी दे दें, मैं क्या देता हूँ, रीड मोर ही मैंने क्या दिया, या इसे क्या दें, या सिर्फ बटन दे देते हैं। और यहाँ पे आके इसे भी एक आईडी दे दें, ठीक है। यहाँ पे क्या, इसे क्या दें, इसे यहाँ पे दे दें टेक्स्ट, मोर टेक्स्ट कह दें कि जो ज़्यादा टेक्स्ट है वो ये वाला हिस्सा है, ये वाले स्पैन के अंदर। उसे कंटिन्यू, इसे बटन, इसे टेक्स्ट, ठीक है। याद रखनी है आईडीज, बाद में जाके आप भूल ना जाए, उसे देख लेना बाद में। इसे यहाँ से इस फंक्शन, एक फंक्शन को तो ख़त्म ही कर देते हैं, इसे यहाँ पे, ठीक है। मैं इसे शो और हाइड कर देता हूँ ताकि मेरी चीज़ें थोड़ी सी मीनिंगफुल रहें। शो और हाइड, अभी मैंने फंक्शन पे बात बना ली, पर फंक्शन के अंदर अभी मैंने कुछ भी नहीं लिखा। मेरे पास यहाँ पे चीज़ें सेटल हैं जी, कर्सर इससे आ रहा है, सारा कुछ ठीक है। वापस आता हूँ यहाँ। अच्छा, अब यहाँ पे आके मुझे क्या करना है, मुझे इन चीज़ों को अपने पास गेट करवाना है। क्योंकि जैसे ही बटन पे क्लिक हो ये 3 डॉट्स गायब हो जाए, ठीक है, ये शो मोर गायब हो जाए, और ये वाला जो है ये शो हो जाए उसके साथ मिलके। क्योंकि जैसे ही आप बटन पे क्लिक करते हैं 3 नुक्ते गायब हो जाते हैं, ये शो मोर वाली चीज़ गायब हो जाती है, टेक्स्ट इसी के आगे जुड़ के आ जाता है। ऐसे ही होता है ना, कि ये 3 नुक्ते और शो मोर गायब और आगे टेक्स्ट जुड़ जाता है साथ में। यस। ठीक है, बट ये शो मोर वाली जो चीज़ है ये यहाँ पे भी तो मैंने रखवाई हुई है, पर मुझे इसे क्या करवा देना है, मुझे इसे हाइड करवा। मैं इसे एक थोड़ा सा अलाइनमेंट ठीक करने के लिए यहाँ से इसे कट करता हूँ, कंट्रोल एक्स, इसे मैं करता हूँ नीचे पेस्ट। बटन मेरा सबसे मैंने नीचे ले आया हूँ, उसकी भी एक रीज़न है, अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देखते हैं, देखिए फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि सेंटर में जो डिस्प्ले है वो तो नन वैसे भी करवाया हुआ है, कोई इशू नहीं है उसमें। अब क्या है, मैं वापस आ जाता हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं आईडीज की तरह के ही नाम ले लेता हूँ। कंटिन्यू, कंटिन्यू वाले वो जो डॉट्स हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वेरिएबल ले लें कंटिन्यू की तरह का, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी,
एरर किस चीज़ का है? कीवर्ड है ये कंटिन्यू। ठीक है, अब देखिए कंटिन्यू मैंने यूज़ किया, उसने मुझे एरर दे दिया, उसने कहा ये कोई कीवर्ड है, ऐसा नाम ना लिखो। तो मैं उसे का नाम दे देता हूँ डॉट, क्योंकि वो डॉट ही है ना, मैं उसका नाम दे देता हूँ डॉट। पर आईडी मैंने उसे कंटिन्यू दी हुई है, देखें आईडी की खैर है, तो आईडी यहाँ पे आके मैंने उसे डॉट में स्टोर करवा दिया, सिंपल। वेरिएबल अगला ले ले, अगला आपकी मर्जी है, अब मैं ले लेता हूँ बटन, वो रीड मोर वाले की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी पेटीएम, ये चीज़ें वेरीफाई करते रहिएगा कि यहीं कोई गलती ना कर दें। और आगे है टेक्स्ट, एक्स्ट्रा टेक्स्ट इज इक्वल टू देखिए एक वेरिएबल में डॉट स्टोर करवा दिए, बटन के अंदर बटन स्टोर करवा दिया, और एक्स्ट्रा टेक्स्ट के अंदर एक्स्ट्रा टेक्स्ट स्टोर करवा दिया। तीनों को गेट कर लिया, क्योंकि मुझे तीनों को चेंज करना है यहाँ पे लाके ना, तीनों को कुछ ना कुछ बदलना है। सेव करवा दिया। अच्छा, अब मैं इसके लिए अलग अलग दो फंक्शन भी बना सकता हूँ, एक शो का एक हाइड का। ठीक है, मैं इसके लिए अलग अलग फंक्शन भी बना सकता हूँ, और मैं इफ एल्स की मदद से भी करवा सकता हूँ कि अगर तो ये चीज़ कैसे है। फिर जैसे आपको मैंने पिछला काम करवाया, क्या था ये जो अभी हमने किया था बल्ब वाला, वो मैंने किसकी मदद से करवाया था? दो फंक्शंस की मदद से। तो अगर आपसे मैं कहूँ इफ एल्स की मदद से करना है तो कर लेंगे कि अगर तो सोर्स जो है वो ऑफ है तो उसे ऑन कर दो, अगर ऑन है तो उसे ऑफ कर दो। कंडीशन लग रही है ना इफ, और सोर्स को क्या कर लेना, कंपेयर कर लेना। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ तक डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाय आईडी आईडी, ठीक है। अगर तो अब मैं जो चीज़ एक्चुअल में कॉन्सेप्ट बनाना चाह रहा हूँ ना, मैं वो वाला बनाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्लिक करूँ, एक्स्ट्रा टेक्स्ट आ जाए, यहाँ पे नीचे एक और बटन हो, उस पर क्लिक करूँ, वापस चला जाए, टेक्स्ट कम हो जाए। शो मोर, रीड मोर और रीड लेस। मोर पे क्लिक करूँ ज़्यादा, लेस पे क्लिक करूँ वापस। अब कैसे होगा? अगर एक्स्ट्रा टेक्स्ट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल इक्वल टू, अगर तो वो नन है। अब मैंने देखिए, मैंने एक्स्ट्रा टेक्स्ट ये वाला लिया, डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले नन, मतलब कि इस एक्स्ट्रा टेक्स्ट के अंदर क्या चीज़ स्टोर है? ये वाला टेक्स्ट। बल्कि इसका नाम एक्स्ट्रा टेक्स्ट नहीं रखता, टेक्स्ट ही रख लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन से बच सके। मैंने कहा अगर इसका स्टाइल जो है, किधर गया ये वाला, अगर इसका डिस्प्ले नन है, वाकई डिस्प्ले नन है, यानी कि कंडीशन ट्रू करवा रहा हूँ मैं, तो क्या कर दो, डॉट डॉट डिस्प्ले, सॉरी, डॉट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले कर दो। यानी कि अगर तो जो डिस्प्ले है टेक्स्ट का, अगर तो वो नन है, तो क्या कर दो, ये जो डॉट्स है ना, इसका डिस्प्ले क्या करवा दो, नन, यानी कि ये गायब करवा दो। बिल्कुल ठीक है। और क्या करवा दो, बटन भी गायब करवाना है, बटन, बल्कि बटन को हम नीचे लेके आना है, बटन को गायब नहीं करवाना। बटन डॉट HTML शो लेस या रीड लेस, ठीक है। और ये गायब करवा दिया। और तीसरा हमारा काम है कि टेक्स्ट आगे शो होना चाहिए। तो टेक्स्ट कैसे शो होगा? आपने करना है टेक्स्ट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इनलाइन। अभी मेरी एक कंडीशन बनी है, मैं जल्दी से एल्स बना लेता हूँ, फिर आपको
आराम आराम से एक काम समझाऊंगा कि क्या हुआ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगली जो एल्स में क्या चीज़ें आएंगी, अगर तो वो नन नहीं है मतलब कि वो इनलाइन है, इनलाइन है तो यहाँ पे वापस होके क्या हो जाए, शो मोर डॉट्स क्या आ जाए, इनलाइन, और ये क्या हो जाए से। एक दफ़ा डबल चेक कर लेता हूँ मैं चीज़ों को, शो और हाइड, शो और हाइड पे चीज़ें। मेरा यानी कि जो काम है बिल्कुल ठीक तरह से हुआ है। कैसे, रीड मोर पे क्लिक करता हूँ, मोर आ जाता है। शुरू में जब रीलोड होता है देखे डॉट भी आ रहे हैं, रीड मोर का बटन, रीड मोर पे क्लिक किया आगे सारा टेक्स्ट जुड़ गया, फिर रीड लेस पे क्लिक किया गायब हो गया। अब मैं आके आपको ना ये आराम और तहम्मुल से हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं आखिर हुआ क्या है। सारी गेम जो है ना वो डिस्प्ले की प्रॉपर्टी की थी कि डिस्प्ले शो, डिस्प्ले इनलाइन, डिस्प्ले नन, डिस्प्ले इनलाइन, डिस्प्ले नन, डिस्प्ले इनलाइन, बस, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले तो इसे थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं कि एक पैराग्राफ ऊपर, इससे तो हमने छेड़ा ही नहीं है तो वैसे ही है जैसे मौजूद है। डॉट लगा दिए कंटिन्यू के लिए, उसे आईडी दे दी कंटिन्यू, टेक्स्ट लिख लिया, उस टेक्स्ट को कोई आईडी दे दी टेक्स्ट, और डिस्प्ले इसका करवा दिया नन, क्योंकि शुरू में ऐसा ही होता है जब आप पोस्ट ओपन करते हो तो वो नजर नहीं आ रही होती, शुरू में डिस्प्ले नन ही होता है, वो तो बाद में शो होती है, तो शुरू में इसका डिस्प्ले करवा दिया नन। नीचे एक बटन बनाया, बटन क्या था, वो था सिर्फ स्पैन का टैग, उसे हमने कलर ब्लू दे दिया, कर्सर पॉइंटर, उसे बटन की शक्ल दे दी, था वो स्पैन पर उसे शक्ल क्या दे दी, बटन की। ये सिंपल सीएसएस है, जैसे पहले हमने लिखी है वही सीएसएस मैंने लिख दी यहाँ पे थोड़ी सी, और मैंने उसे आईडी दे दी बटन, तीनों को कोई ना कोई आईडी दे दी, और मैंने कह दिया ऑन क्लिक शो और हाइड, और इसके अंदर शुरू में जो रखवा दिया इनर एचटीएमएल वो था रीड मोर, यानी कि जैसे ही रीड मोर पे क्लिक हो, शो और हाइड जो फंक्शन है ना उसे कॉल हो जानी चाहिए। अब शो और हाइड फंक्शन की तरफ आ जाते हैं, इसमें क्या पड़ा हुआ, इसमें यह पड़ा हुआ है कि हमने सबसे पहले चीज़ों को एक्सेस करवाया, कंटिन्यू से डॉट एक्सेस करवा लिए, बटन से हमने बटन एक्सेस करवा लिए, ये बटन कौन सा था, ये वाला रीड मोर वाला, इसे एक्सेस करवा लिया, और टेक्स्ट से हमने ये सारा टेक्स्ट फैच करवा लिया सारा का सारा। अब मुझे पता थी ये एक चीज़ कि मेरा जो टेक्स्ट है उसके स्टाइल में जो डिस्प्ले पड़ा हुआ है वो नन है, ठीक है। जो मेरा मोर टेक्स्ट है, जो मेरा एक्स्ट्रा टेक्स्ट है, मुझे पता है उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, नन। मैंने कंडीशन जानबूझ के ट्रू करवाई। कैसे, मैंने कहा अगर टेक्स्ट टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट उसके जो स्टाइल के अंदर जो डिस्प्ले की प्रॉपर्टी है अगर वो इक्वल इक्वल टू है नन के, मतलब के डिस्प्ले नन है, तो फिर ये वाला कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। इस कोड के अंदर मैंने क्या किया, मैंने कहा जो डॉट है उसे गायब कर दो। जैसे ही वो नन है और किसी ने रीड मोर पे क्लिक किया, अगर तो वो नन है तो क्या कर दो, उसके जो डॉट्स हैं वो क्या करवा दो, गायब करवा दो। गायब करवाने के लिए क्या करना पड़ता है, डिस्प्ले नन करवाना पड़ता है, सिंपल, डॉट्स गायब हो गए। मैंने कहा बटन का जो इनर एचटीएमएल है ना, ये बटन का जो इनर एचटीएमएल, ये जो स्पैन है, ये वाला स्पैन, इसका इनर एचटीएमएल करवा दो रीड मोर की जगह रीड लेस। किधर गया, रीड मोर की जगह क्या करवा दो, रीड लेस। और जो टेक्स्ट है ना वो शो करवा दो अब, क्योंकि यूजर ने बटन पे क्लिक कर दिया। पहले हाइड था ना टेक्स्ट का स्टाइल डिस्प्ले, पहले नन था, फिर अब क्या करवा दो, इसे इनलाइन करवा दो। तो जैसे ही यूजर एक आता है आके इस पे क्लिक करता है, देखिए मैं आपको बड़ा आराम आराम से सब समझाता हूँ। डॉट्स जो थे वो गायब होने चाहिए, रीड मोर जो था वो रीड लेस में कन्वर्ट होना चाहिए, और बाकी जो टेक्स्ट है वो शो होना चाहिए। तीन काम है। तो मैंने जैसे इस पे क्लिक किया, डॉट गायब हो गए, टेक्स्ट शो हो गया, और रीड मोर रीड लेस में बदल गया, तो बिल्कुल ठीक हुआ। क्या हो, डॉट गायब होने चाहिए, डॉट गायब, हाइड हो गए ना बेसिकली।
रीड मोर टू रीड लेस। ठीक है, तो एक्स्ट्रा तो यहाँ से ये वो हो गया। पहले डिस्प्ले नन था, इसकी प्रॉपर्टी क्या करती है डिस्प्ले लाइन। मैं आपको इसे एक दफ़ा रिफ्रेश करें, रीड मोर पे क्लिक करें और यहाँ से इंस्पेक्ट करते हैं। देखें, ये देखें, ये कंटिन्यू इसका डिस्प्ले नन करवा दी, यानी कि ये डिस्प्ले ना हो। ठीक है, जो टेक्स्ट था हमारा, ये देखिए टेक्स्ट के ऊपर लेके आता हूँ, जो रिमेनिंग टेक्स्ट हाईलाइट हो जाता है, ये देखिए। वो कहता है इसे क्या करवा दो, इनलाइन, यानी कि शो करवा दो, अंदर कोई टेक्स्ट पड़ा हुआ है। और जो बटन है नीचे रीड मोर वाला, उस बटन को क्या करवा दो, रीड लेस करवा दो, क्योंकि अब हमने इसे टॉगल भी करवाना है। इसे टॉगल कहते हैं, आना वापस जाना, आना वापस जाना, टॉगल। तो रीड लेस आ जाए, देखिए वही काम हुआ। इफ की कंडीशन को अगर चेक करें तो डिस्प्ले नन, रीड लेस और ये इनलाइन। इसकी तरतीब से फर्क नहीं पड़ता, आप इसे ऊपर लिख लो, इसे नीचे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि काम तीनों होने चाहिए। पर इस सिनेरियो के अंदर, अब जब रीड लेस के ऊपर क्लिक होता है ना, यहाँ पे टिक, अब आपके पास इफ नहीं चलेगी, अब आपके पास चलेगी एल्स। अगर वो कहता है, देखिए अगर तो डिस्प्ले नन नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है टेक्स्ट का जो डिस्प्ले है वो इनलाइन है। ठीक है, तो टेक्स्ट का अगर डिस्प्ले इनलाइन है तो हमने क्या करना है, अब हमने रीड लेस वाली बात को चलाना है। अब हमने इस कोड को चलवाना है। तो इस पे जब क्लिक हो तो क्या क्या काम होने चाहिए, इस पे जब क्लिक हो डॉट्स वापस आने चाहिए, रीड मोर आना चाहिए, और जो टेक्स्ट है वो गायब हो जाए दोबारा। तो बिल्कुल वही काम होंगे, देखें डॉट वापस आने चाहिए, तो डॉट देखें इनलाइन, डॉट्स आर बैक। रीड लेस रीड मोर में बदलना चाहिए, तो क्या है, रीड लेस रीड। और देखिए अब जो टेक्स्ट है वो गायब हो जाए दोबारा, तो क्या कर दें, ऐड जी मुझे बताइएगा कि समझ आई है इस चीज की। यस Yes, सर। यस सर। यस yes, sir. देखिए सिर्फ और सिर्फ हमने उसी डिस्प्ले को, प्रॉपर्टी को यूज करते करते इनर एचटीएमएल, छोटी सी चीजें, 2 से 3 चीजों को इस्तेमाल करते करते हमने एक वो काम करवा दिया जो आज तक हमें पता ही नहीं था कैसे होता है। देखिए बिल्कुल ठीक चल रहा है, डॉट पे क्लिक। अब वो स्पैन के अंदर आप बेशक टेक्स्ट जितना मर्जी बढ़वाना चाहें आप बढ़वा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ देखिए यही छोटी छोटी सी चीजें होती हैं। देखिए सिर्फ डिस्प्ले की मेन प्रॉपर्टी जिसका किरदार था ना, वो थी डिस्प्ले की प्रॉपर्टी। वो नन करवा रही है, कभी शो करवा रही है, वो हाइड करवा रही है कभी, बस उस एक प्रॉपर्टी को ओवरराइड करवाते करवाते आपने लॉजिक बना ली, और लॉजिक बनाते बनाते आपने काम कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको पता है कि जब ये नन होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला इनलाइन पे चलेगा। तो यहाँ पे दोबारा कंडीशन लगाने की मुझे कोई भी जरूरत नहीं है। सर इसमें ये जो स्टाइल यूज हुआ है, हम्म, सर इसका थोड़ा बता दें, मतलब ये स्टाइल को हम गेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अच्छा। हमने देखा था, हमें जब CSS की प्रॉपर्टी को मैनिपुलेट करना होता है ना, तो हम यहाँ पे स्टाइल लगाते हैं, बट अगर एट्रीब्यूट को यूज करना होता है तो हम सिर्फ डॉट एट्रीब्यूट लिख देते हैं। यहाँ पे ये जो स्टाइल है ये पहले से तयशुदा है। वो क्या कहता है, इसमें एलिमेंट CSS इनलाइन में जो स्टाइल है ना वो पड़ा हुआ है। अब हमें पहले बताना है कि टेक्स्ट के स्टाइल की हम बात कर रहे हैं
और स्टाइल में आगे किस चीज़ की बात करें, क्योंकि ये भी तो एक एट्रीब्यूट ही होती है ना। ये देखें, स्टाइल भी एक एट्रीब्यूट है। तो पहले आपने उस एट्रीब्यूट का नाम बताना है, और हमें पता है कि उस स्टाइल की एट्रीब्यूट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो आगे जाके फिर हमें उसकी वो प्रॉपर्टी भी बतानी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टेक्स्ट डॉट स्टाइल डॉट, यानी कि स्टाइल में जो मतलब डिस्प्ले पड़ा हुआ उसकी बात है। मतलब सर हम इसकी CSS को गेट कर रहे हैं, ऐसे ही है ना? हम इसकी CSS को गेट कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया सर। ठीक है, अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन ये था कि आपने कहा कि टॉगलिंग हो रही है, तो हम एक टॉगल का फंक्शन भी तो होता है, उससे नहीं कर सकते? उससे भी करवा सकते हैं। ठीक है, ठीक। टोगल भी, ये देखिए बात आपकी सिर्फ आपकी फिजिबिलिटी है। ये एक ही काम जो है वो दो फंक्शन से भी हो सकता है, कि पहले जाए तो यहाँ पे दूसरा फंक्शन कॉल हो जाता, फंक्शनिंग से भी हो सकता है, टॉगल से भी हो सकता है, इफ से भी हो सकता है। वही एक ही काम को करने के मल्टीपल तरीके हैं। आपको जो तरीका फिजिबल लगेगा, आपको जो ठीक लगेगा, जिसकी लॉजिक आप अच्छे से बना सकते हो, आपने वही फॉलो करना और उसी की मदद से काम करना। ठीक है, इससे हमारे पास और अब कोई भी काम आते हैं आप करवा सकते हो। ठीक है, अब अगर फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं तो फॉर्म वाला वो जो बाकी एरिया वो हाइड हुआ हुआ होता है। जैसे ही आप सिलेक्ट करते हो तो वो कहता है कि अगर इनपुट इज इक्वल इक्वल टू पाकिस्तान, तो शो कर दो पाकिस्तान वाली सिटीज। पाकिस्तान वाली सिटीज आ जाती है। ठीक है, तो इनपुट के ऊपर भी हम काफ़ी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं इनपुट पे। जैसे मैंने आपको इनपुट के बताए हैं, वहाँ पे भी बस चीज़ों को कंपेयर करना है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था एक जो काम अगर आप वो करना चाहो आप वो भी कर सकते हो। हमने टेक्स्ट एरिया के अंदर एक चीज़ है, टेक्स्ट एरिया, यहाँ पे कुछ चेक बॉक्सेस है। जिस तरह का चेक बॉक्स आप चूज करके बटन पे क्लिक करोगे उस तरह की आउटपुट अंदर आनी चाहिए। अब ये भी एक सिनेरियो है, यहाँ पे भी क्या लगेगी, इफ, अगर इफ चेक होने वाली चीज़, इसे कोई आईडी दोगे, फिर उससे मैचिंग करवाओगे कि ये वाली जो चीज़ है अगर वो इसके मैच करती है तो यहाँ पे आपकी आउटपुट किस तरह की आनी चाहिए। तो ये सारी अब आगे जो काम है वो आपका लॉजिकल बात हो गई है कि अब सिर्फ सोचने की बात है। काम कोई भी हो जाएगा, सिर्फ थोड़ा सोचना है, उस पर दिमाग पे जोर डालना है, उस हो जाएगा जरूर। क्योंकि हमें इवेंट्स का भी पता लग चुका है, उसके साथ साथ हमें क्या पता लग गया, हमें छोटे छोटे ट्रिक करने का भी पता लग गया। और अब आप लोगों ने जो काम करना है वो आपको मैंने बता दिया कि आपने उसे पिक करना है, क्या कहते हैं, आपका जो सैलरी और टैक्स है। यूज़र सैलरी दे, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कैसी बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब ये आपके पास क्या चले, मैं से एक मिटा के मैं से थोड़ी डिफरेंट शेप देने की कोशिश। ठीक है, ये इनपुट फील्ड होगी, ये होगा बटन। यहाँ पे आप लोगों ने प्लेस होल्डर रखवा दे कि एंटर योर सैलरी, इनपुट की टाइप नंबर ले ले। जैसे ही वो पुट करके इस बटन के ऊपर लिखा होगा कैलकुलेट टैक्स, जैसे ही वो इस पर क्लिक करे ना, टिक, आपके पास नीचे उसका टेक्स्ट ओपन होके आने जाना चाहिए। इधर लिखा है कि योर सैलरी इज दिस, सो योर टैक्स इज दिस। अब वहां पे वो अगर इनपुट करता है 1000 से 10,000 से 20 के दरमियान, उस हिसाब से टेक्स्ट कैलकुलेट हो। अगर वो करता है 20 से, वो आपको प्रोग्राम पता है 20 से 25 या 20 से 40 था, 20 से 40 के दरमियान तो टैक्स डिफरेंट, 40 से लाख के दरमियान तो टैक्स डिफरेंट, और लाख से अबव टैक्स डिफरेंट। तो यहाँ वाली वैल्यू को गेट करवाना है, उसे कंपेयर करना है कि वो कितनी है, और अगर तो वो जितनी होती है उसके हिसाब से ऑपरेशन परफॉर्म करके शो करवाना। आपको मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि यहाँ से जो वैल्यू गेट होती है ना, वो स्ट्रिंग की फॉर्म में होती है। क्या मतलब है कि यहाँ से जब हम वैल्यू को गेट करवा रहे होते हैं ना, जैसे मैंने पहले गेट करवाया हेलो, वो स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा।
हमें तो यहाँ पे नंबर चाहिए, तो आपने उसके लिए एक फंक्शन होता है पार्स इंट, वो यूज करना है, पार्स इंट, और इसकी जो वैल्यू होगी वो आपने इसके अंदर पास करवा देनी। ये थोड़ा सा आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ क्योंकि वहां पे जाके आपके पास थोड़ा सा आपको दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, यहाँ से जो वैल्यू गेट होगी ना, जो स्टोर होगी डॉट वैल्यू, वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगी, हालांकि हमें नंबर में चाहिए, तो आपने उसे पार्सेंट करवा लेना ताकि वो चेंज होके नंबर में बदल जाए। फिर उसे वो करवा के फिर सिंपल कंपेयर करें, उसे कैलकुलेशन करें, और यहाँ पे क्या आ जाए, टैक्स, बटन दबाते ही टैक्स आ जाए, सिंपल। ऑन क्लिक लगेगा, कैसे लगेगा, फंक्शन बनेगा, फंक्शन कैसे बनेगा, इफ लगेगी, इफ कैसे बनेगी, ये सारा कुछ आप समझदार हैं और जानते हैं और कर लेंगे कैसे हो। जी, चीजें समझ आई हैं आज की? यस सर। यस सर।